दोस्तों सोमवार को सुज़लोन के रिजल्ट आने वाले हैं और वो आने के बाद आपको सुज़लोन में किस तरह ट्रेडिंग करनी है, इसमें बाइंग करनी है या फिर सेलिंग करनी है। चार्ट पर एक्चुअल में हमें क्या दिख रहा है, कौन से लेवल पर बाइंग सेलिंग होगी, कौन से स्टॉप लॉस और टारगेट आपके होने चाहिए, जानेंगे आज के इस एजुकेशनल वीडियो में। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होगा, इसे अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। मैं विजय निफ्टी वाला के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। पहली चीज ये देखेंगे डेली चार्ट पर सुज़लोन हमें कैसे लग रहा है। डेली चार्ट का अगर हम ट्रेंड देखें तो यहां पर क्लियरली एक अप ट्रेंड है। ओके, क्लियरली अप ट्रेंड जब भी कोई भी स्टॉक में होता है उसमें बाइंग करना सही रणनीति होती है। इसमें सेल करने पर ज्यादा पैसा नहीं बनेगा, तो इसीलिए हम भी यहां पर बाइंग का ही सोचेंगे। सोमवार के जो रिजल्ट आएंगे उसमें पॉसिबिलिटी वही ढूंढेंगे कि कोई बाइंग की अपॉर्चुनिटी हमें मिले। ज्यादा ही खराब अगर नतीजे आते हैं तो बात अलग है, उस पर और एक वीडियो हम बनाएंगे। बट तब तक ये जो चार्ट है वो यही दिखा रहा है, चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि आप इसमें बाइंग करके चलिए। तो सुज़लोन में बाइंग करके चलना है, ये ट्रेंड देखने के बाद। समझ गए दोस्तों, आप इसमें बाइंग करने का सोचेंगे। जिन्होंने ऑलरेडी इसमें बाइंग करके रखी है उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस और टारगेट मैं यहां पर बताना चाहता हूं। देख लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें। उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट ईएमएस और कुछ हायर लेवल के लेवल्स में आपके सामने यहां पर रखूंगा। देख लीजिए दोस्तों, यस ये देख लीजिए चार्ट के इंपॉर्टेंट लेवल आपके सामने है, कुछ ईएमएस आपके सामने है। ईएमएस की अगर हम बात करें तो एक चीज समझ लीजिए, यहां पर ये जो 50 का ईएमए है, देख लीजिए 50 का ईएमए, इसने यहां पर रेजिस्टेंस लिया, यही इसके आसपास रेजिस्टेंस बना और आखिरकार इसे तोड़ा। तो ज्यादा पॉसिबिलिटी यही है कि ये फिर से एक सपोर्ट जो होगा वो लेने की कोशिश करेगा 50 ईएमए के पास। तो इसीलिए 50 ईएमए पर हमें नजर बनाकर रखनी है। थोड़ा अगर हम क्लोज जाए तो समझ लीजिए ये लेवल कहां पर आती है। 50 का ईएमए आ रहा है 50.40 के अराउंड, मतलब एक काफी इंपॉर्टेंट क्रूशियल सपोर्ट है 50 के पास ईएमए देखने के बाद। दूसरी चीज और एक चीज देख लीजिए, हायर लेवल पर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, वो भी 50 के आसपास है। 50 एक राउंड नंबर भी है, तो कई सारी बातें 50 को एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनाती है। इसीलिए अगर आप इसमें निवेशित है, बाइंग करके रखी है, तो आपको इसके नीचे स्टॉप लॉस बनाकर इसमें बने रहना है। ये अगर तोड़े, ब्रेक करे, सस्टेन करे कुछ 1-2 दिनों के लिए, तभी इसमें सेलिंग की पोजीशन आएगी। आप लॉस लेकर, जो कुछ स्टॉप लॉस होगा वो हिट होने के बाद लॉस लेकर इससे एग्जिट कर लीजिए। सेलिंग की अपॉर्चुनिटी आपको इसमें मिल सकती है। समझ गए, जिन्होंने बाइंग की उनके लिए मैंने स्टॉप लॉस यहां पर दे दिया। टारगेट की अगर हम बात करें तो यहां पर 57 एक इंपॉर्टेंट टारगेट है। ये अगर तोड़ता है तो फिर 60 के लेवल्स आपको ऊपर के लेवल पर दिख सकते हैं। तो आपके टारगेट होने चाहिए 57 एंड देन 60। समझ गए, जिन्होंने बाइंग की है उनके लिए मैंने चीजें बताई। जिन्होंने सेलिंग की है, जो एक्चुअल में नहीं करनी चाहिए, अप ट्रेंड है तो बाइंग करके चलना सही है, पर जिन्होंने सेलिंग की है उनके लिए अभी एक्चुअल में जो स्टॉप लॉस है वो यही है, काफी पास है। ये अगर आप देख पा रहे होगे 54 के ऊपर एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट टर्म का रेजिस्टेंस यही आसपास है। रिसेंट जो एक रेंज बनी है वो भी यही एक रेजिस्टेंस इसके पास है। तो इसीलिए आपको 54 के ऊपर स्टॉप लॉस लगाकर चलना है अगर आपने सेलिंग की पोजीशन बनाई। जब तक ये इसके नीचे है सेलिंग में बने रह सकते हैं। आपका टारगेट यहां पर आपको थोड़ा ही रखना है, क्योंकि आप कॉन्ट्रा ट्रेड ले रहे हैं। ट्रेंड अगर डाउन होता तो बड़े टारगेट के लिए सोच सकते थे, बट यहां पर जो आपका टारगेट होगा वो ये 200 का ईएमए जो है 51 के अराउंड, या फिर ये 50 वाला एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट 51-50 ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और टारगेट है सेलर्स के लिए। समझ गए, जिन्होंने ऑलरेडी बाइंग सेलिंग की उनकी मैंने बातें की। अभी इंपॉर्टेंट चीज, कल के रिजल्ट आते हैं सोमवार के, तब आप
एंट्री कहाँ करेंगे? बाइंग की एंट्री करने के लिए काफी इजी लेवल है ये 54। ये अगर तोड़े, कल इसके ऊपर आपको दिखे, सस्टेन करे, कल की क्लोजिंग इसके आसपास हो, समझ लीजिए दोस्तों मैं क्या बोल रहा हूं। क्लोजिंग यहां होनी चाहिए इसके ऊपर, मतलब यहां हो कहीं भी हो, 54 के ऊपर क्लोजिंग बने, आप इसमें एंट्री करेंगे। आपका जो टारगेट होगा वही 57 एंड 60 होगा, बट आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो काफी पास में ही होगा 54 के नीचे, अगर आपको ये ऊपर मिलता है तो। ओके, यही कहीं मिलता है तो ये स्टॉप लॉस होगा, टारगेट मैंने बता दिए। बट अगर ज्यादा ही अच्छे रिजल्ट आते हैं तो शायद ऐसे भी हो सकता है कि स्टॉक यहां पर आए 56, तो क्या आप यहां पर बाय करेंगे? मैं कहूंगा नहीं, गाड़ी छूट गई है, अभी यहां एंट्री करना गलत है, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है शॉर्ट टर्म के लिए। तो यहां पर मिले तो सेलिंग, बाइंग नहीं करेंगे, वेट करेंगे इसे तोड़ने का। 57 तोड़े तो एंट्री करिए, इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाइए, टारगेट 60 रखिए। या फिर कॉन्ट्रा ट्रेड भी हो सकता है, यहां पर एक सेलिंग की पोजीशन आप ले सकते हैं, बट मैं ज्यादा इसे अवॉइड करने के लिए ही बताऊंगा, क्योंकि ट्रेंड भी अप है, यहां पर आता है मतलब कुछ पॉजिटिव है, रिजल्ट भी अच्छे हैं, इसी वजह से यहां पर आएगा, तो यहां पर सेलिंग करना गलती होगी। तो अवॉइड करना है यहां पर सेलिंग करना, वेट करना है ये ब्रेक करने के बाद बाइंग करें, तो बाइंग का ही सोचना है। तो सोमवार के दिन बाइंग की ही अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, इसके ऊपर और इसके ऊपर। स्टॉप लॉस की मैंने बातें की, वो जरूर आप रखिए। आई होप ये जो वीडियो था इसमें मैंने आपकी सारी जो उलझने थी, सारे जो क्वेश्चन थे वो सारे यहां पर बता दिए, उनके आंसर मैंने दे दिए। आई होप ये सारी चीजें आप ठीक से यूज करेंगे, स्टॉप लॉस के बिना कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। आपके मन में अगर कोई क्वेश्चन हो, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें और लाइक भी जरूर करें। आई होप आप ये सारी चीजें करेंगे। आपने ये वीडियो अंत तक देखा, इसीलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।